बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, इमरान खान के गिर्द घेरा बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट तक यानी फौजी अदालतों तक ले जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। यूं कह लें कि एक इंतहाई कदम उठा लिया गया है और एक रिपोर्ट पेश की गई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने आपसे कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक बयान जारी किया है। उस बयान में वो किससे मुखातिब हो रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जी आफाक अहमद साहब ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक मुतालबा किया है और वही मुतालबा बानी एमकेएम भी पहले कर चुके हैं। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले इमरान खान साहब से। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी आप लोगों को पता ही होगा कि सानिया 9 मई हुआ था। सानिया 9 मई क्या था, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जो इमरान खान के चाहने वाले, उनके कारकुनान, उनके हमदर्द जो हैं, उनकी तरफ से एक शदीद रद्द अमल आया। अब ऐसा रद्द अमल जो कि नहीं आना चाहिए था। कोर कमांडर हाउस पे हमला, वो किसने किया, कैसे किया, वो सब जो है उसके ऊपर एक जेआईटी टीम बनाई गई कि जेआईटी रिपोर्ट बनेगी और जेआईटी की रिपोर्ट पेश की जाए। उसमें जेआईटी की टीम ने अटक जेल भी जाके इमरान खान का बयान लिया। और उससे पहले जब इमरान खान जेल में नहीं थे तो इमरान खान खुद भी जेआईटी के सामने पेश हुए थे। तो अब जो है जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। आपको सुन के बहुत आप हैरान होंगे सुन के कि अमूमन जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है वो कुछ सफाहत पे होती है। कोई 10 सफाहत होते हैं, 40 हो गए, 20 हो गए। अब इमरान खान की जो ये जेआईटी रिपोर्ट का चालान पेश किया गया है, ये कोई 100, 50, 150, 200 पेजेस पे, 200 सफाहत पे नहीं है। इमरान खान का जो ये चालान पेश किया गया है ये 2000 सफाहत पे बयान है। ये चालान 2000 सफाहत, 2000 पेज हैं इसके जो चालान पेश किया गया है। अब 2000 पेज में क्या कुछ लिखा होगा वो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। तो जी सानिया 9 मई की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली, जिसमें चेयरमैन पीटीआई 10 नामजद मुकदमात में कसूरवार करार पाए गए। 14 केस थे, 14 में से 10 में वो कसूरवार करार पाए गए। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। जेआईटी हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुताल्लिक 400 से जायद शवाहद मिले। गिरफ्तार मुल्जमान के बयानात और निशानदेही पर चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दिया गया। जिन्ना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्विस 80 मुल्जमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़े हुआ। 9 मई के वाकयात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले। चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मतजाद पाए गए। दीगर 9 मुकदमात में भी ठोस शवाहिद की रोशनी में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार करार पाए गए। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवाया जाएगा। ये 14 मुकदमात का जो चालान है वो चालान मैंने आप लोग को बताया मुबैना तौर पे कहा जा रहा है ये 2000 सफाहत पर है। अब ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, इस रिपोर्ट को अगर देखें, इसमें वाज़े तौर पे कहा गया है कि जो मामला हुआ था, जिन्हें हाउस वाला मामला हुआ था, उसमें जो 80 मुल्जमान जो गिरफ्तार हैं उनके बयानात से पता ये चलता है कि ये सारी मनसूबाबंदी जो है ये इमरान खान साहब की अपनी की हुई थी। ये जेआईटी रिपोर्ट में लिखा गया है। अब ऐसी रिपोर्ट आने के बाद वाज़े हो जाता है कि जो एक पॉलिसी थी उस पॉलिसी में किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं है या कोई भी रिलीफ नहीं है। पॉलिसी वैसे ही है। और जिन्ना हाउस जो उस पे जो हमला हुआ उसके वो जो केस है वो अब इमरान खान को फौजी अदालतों तक लेकर भी जा सकता है। इसके कई इम्कान हैं। बिल्कुल साफ इस रिपोर्ट से वाज़े होता है कि इमरान खान जो है अब वो फौजी अदालतों में जाने वाले हैं। अब फौजी अदालतों में किस तरह से केस चलेगा ये तो वक्त पे पता चलेगा। तो जी ये एक बड़ी रिपोर्ट थी, 2000 सफात पे चालान था, तो आप लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसके अलावा आप आ जाते हैं जी
बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन। बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, आप लोगों को पता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर एक अपने ट्विटर अकाउंट से या अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए या अपने यूट्यूब चैनल से वो एक मैसेज लाजमी देते हैं। आपने भी कल भी देखा होगा कि बानी एमकेएम ने कल जो एक अपना बयान दिया था अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल से, अपने टिकटॉक के अकाउंट से, तो उसमें उन्होंने मुखातिब किया था पीटीआई के लोगों को। पीटीआई के लोगों से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, पीटीआई के चाहने वालों से उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की थी, पीटीआई के और दीगर से नहीं। उन्होंने कहा था कि आप जो है मेरे जो उनका जो यूट्यूब चैनल है आप उसको जाके विजिट करें और जो कुछ मामला जो कुछ अभी हो रहा है इसके बारे में मैंने आज से 25-30 साल पहले क्या कहा था वो लोग आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो सारे इल्जामात है, बोरीबंद लाशें, दहशतगर्दी, ये सब झूठ है। ये सब जो है बानी एमकेएम ने अपने कल के एक बयान में किया, कहा था। वो बयान था पीटीआई के लोगों के लिए। लेकिन आज जो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने अपना ट्विटर अकाउंट के जरिए जो अपना बयान जारी किया है उसमें वो मुखातिब हो रहे हैं एंकर पर्सन और सियासी तज्जिया निगारों से। उनसे वो मुखातिब होते हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं। बानी एमकेएम कहते हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्तलिफ बयानात और टीवी टॉक शोज के जरिए अवाम के जहनों पर यह बातें एक मरतबा फिर बिठाई जा रही हैं कि मुल्क में इलेक्शन कराना और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन के ना सिर्फ दायरे इख्तियार में आता है बल्कि इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी भी होती है। ये बात जमहूरी ममालिक के हवाले से कहना तो बड़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हरगिज दुरुस्त मालूम नहीं होती। अगर मेरी राय से किसी को इख्तलाफ हो तो मैं इनके सामने बज़िद एहतराम चंद सवालात रखना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन वाकईतन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है? सवाल नंबर 2, क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क के असल ताकतवर कुव्वतों और इदारों और असर रसूख या मुदाखलत के अमल को रोकने की ताकत रखता है? सवाल नंबर 3, पीडीएम के साबका हुकूमत के चले जाने के बाद आईन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात कराने का हतमी ऐलान अब तक क्यों ना कर सका? सवाल नंबर 4, क्या इलेक्शन कमीशन अपने आईनी हदूद इख्तियारात के तहत इलेक्शंस में मुल्क के ताकतवर कुव्वतों से झड़लू चलाने के अमल को रोकने और ताकतवर कुव्वतों से झड़लू छीन कर इसे तोड़ने की ताकत रखता है? आखिर में मैं तमाम टीवी एंकर्स और टीवी टॉक शोज में शिरकत करने वाले तमाम सियासी तज्जिया निगारों से बज़िद एहतराम ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि क्या वो मेरे इस ट्वीट में उठाए गए सवालात को अपने आइंदा किसी टीवी टॉक शो में ज़ेरे बहस लाकर इस पर रोशनी डालना पसंद फरमाएंगे? तो जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से पूरा पाकिस्तान जानता है, इलेक्शन कमीशन हमारा कितना जानिबदार है या गैर जानिबदार है वो सब जानते हैं। उसके हवाले से उन्होंने कुछ सवालात किए हैं। जो तज्जिया निगार, बड़े बड़े तज्जिया निगार बैठते हैं ना टीवी टॉक शोज पे और अपने तज्जिए करते हैं, तो उनसे उन्होंने कुछ सवालात किए हैं। तो अब इस सवालात का जवाब कौन देता है बानी एमकेएम को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई देगा। तो अब बानी एमकेएम ने तो सवाल कर लिए, अब सवाल तो उन्होंने और भी पहले भी बहुत सारे पत्नी किस किस से वो करते रहे और रोजाना करते हैं, तो कोई किसी को एक जवाब तो नहीं देते उनके सवालात का। अब आते हैं जी आफाक अहमद। आफाक अहमद साहब ने कल एक खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने कुछ बातें की। वो फरमाते हैं महाजिर नौजवानों, मैनपुरी गुटखा मावा छोड़ दो। गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। मईशत को बेहतर करने का बेड़ा उठाने वाले सिपा सालार हाफिज आसिम मुनीर साहब अगर अवाम को महंगाई से निजात दिलाना चाहते हैं तो अशराफिया को मिलने वाली तमाम मराहत और वीआईपी कल्चर फौरन खत्म कर दें। ये वो मुतालबा है जो बानी एमकेएम आज से तकरीबन 10 दिन पहले कर चुके हैं और 10 दिन पहले जो मराहत दी जाती हैं उन सब मराहत के हवाले से भी बानी एमकेएम बता चुके हैं कि जो 2% अशराफिया कह के वो मुखातिब करते हैं, 2% अशराफिया को जो मराहत दी जाती हैं वो सब मराहत खत्म करके जो आवाम है उनको वो सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इसी तरीके से महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बानी एमकेएम ने
और भी बहुत सारे मशवरे दिए थे, और यही मशवरा जो है आफाक अहमद साहब ने भी दिया है। महाजिर कौम पर दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और जिनापुर जैसे बेबुनियाद इल्जामात तो सब ने लगाए, लेकिन किसी ने आपके जख्मों पर मरहम नहीं रखा। इसलिए किसी से मदद की उम्मीद रखने के बजाय हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए अपने इत्तेहाद को अपनी ताकत बना लें। ये एक बड़ा जानदार बयान दिया है, और इसमें जिक्र उन्होंने किया है जिनापुर का। अब जिनापुर क्या था, क्या उसकी हकीकत थी, ये सब जानते हैं। और एक तरीके से वैसे तो ये जिनापुर का जो ड्रॉप सीन था, ये बहुत पहले जो करने वाले लोग हैं उनके अपना बंदा जो वो बता चुका था। अब जो है आफाक अहमद ने भी इसका ड्रॉप सीन करने की बात की कि बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। अब आप देखें आफाक अहमद का आज का बयान, इसके अलावा जो एमकेएम पाकिस्तान ने जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों को बताया था, तो ये वही सारे मामलात हैं जो इल्जामात की एमकेएम पाकिस्तान भी तरदीद कर रही है और आफाक अहमद भी तरदीद कर रहे हैं उन इल्जामात के जो अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर लगाए गए। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको क्लीन चिट दे रहा है। एमकेएम पाकिस्तान भी लगता यूं है कि वो भी बानी एमकेएम को क्लीन चिट दे रही है, और आफाक अहमद भी जो है वो बानी एमकेएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। और एक और खबर आ रही है, और वो खबर है पूरे सिंध के हवाले से। अभी तफसीलात पूरी आई नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको बताता चलूं कि सिंध के अंदर एक और नई पार्टी सामने आ सकती है आइंदा चंद दिनों में। किसी भी वक्त जो है कोई एक बड़ा बंदा अपनी नई पार्टी लेके सामने आ सकता है, और इस दफा पार्टी जो दूसरी बनने जा रही है उसका ताल्लुक जो है वो एमकेएम से नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।